हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ब्रूक। आज हम क्लास 10th की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी डिस्कस कर रहे हैं। ये चैप्टर फ्रेंड्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर का मेन मैसेज ये है दैट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। किसी भी चीज़ की अधिकता, वेदर इट्स लव, वेदर इट्स केयर, वेदर इट्स कंपैशन, वेदर इट्स हेट्रेड, कुछ भी चीज़ जब बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो उसका बहुत नुकसान होता है। और यहाँ पर इस चैप्टर में 3 कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पर सबसे पहला कैरेक्टर है मिसेस पम्फ्रे, दूसरा कैरेक्टर है ट्रिकी द डॉग, और तीसरा कैरेक्टर है हमारे नैरेटर हु इज़ ऑल्सो अ वेटरिनरी सर्जन, मिस्टर हैरियट। तो यहाँ पर इन 3 कैरेक्टर्स के ज़रिए जो नैरेटर है वो यही समझाना चाह रहा है कि किसी भी चीज़ की जब अधिकता हो जाती है, एक्सेस हो जाती है, तो वो चीज़ आपका नुकसान करती है, राइट। वेदर इट्स टू मच ऑफ लव, हेट्रेड, टू मच ऑफ फूड। क्योंकि यहाँ पर मिसेस पम्फ्री जो हैं वो अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती हैं। शी इज़ ओवर पैम्परिंग द डॉग, शी इज़ ओवर पोजेसिव अबाउट द डॉग, ओवर वरिड अबाउट द डॉग, और उसकी वजह से वो जो डॉग है वो बीमार पड़ जाता है। एंड देन हमारे जो नैरेटर हैं मिस्टर जेम्स हैरियट, हु इज़ अ वेटरिनरी सर्जन, he comes into the picture and he treats the dog, right? So let's start the story, but story से पहले थोड़ा सा कैरेक्टर्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो 3 कैरेक्टर्स हैं, मिसेस पम्फ्री, ट्रिकी और हमारे नैरेटर मिस्टर जेम्स हैरियट, इनके कैरेक्टर्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मिसेस पम्फ्री जो हैं, शी इज़ अ रिच एंड फूलिश इंडल्जेंट लेडी। अमीर बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन थोड़ी लीनियंट हैं, ठीक है। वो चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, स्पेशली जहाँ उनके डॉग की ट्रिकी की बात आती है। उसकी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं है, उन्हें बार बार ये लगता है कि वो कम खा रहा है, लेथार्जिक हो रहा है, तो उसे और एनर्जी की ज़रूरत है और ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। अकेली रहती हैं उनके डॉग और उनके हाउसमेट्स और सर्वेंट्स के साथ। उनके जो नौकर चाकर हैं अपने डॉग को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार करती हैं, ट्रिकी को, जिसकी वजह से वो बीमार भी पड़ता है। इग्नोरेंट है, यानी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको, थोड़ी सी नॉलेज की कमी है, ज्ञान की कमी है। उसके बाद जो अगले कैरेक्टर हैं वो डॉक्टर हैरियट हैं, डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो एक बहुत ही बेहतरीन वेटरिनरी सर्जन है और अपने काम को बहुत अच्छे से बखूबी जानते हैं कि मेरा काम क्या है, मेरी जॉब क्या है, और अपनी फील्ड का, अपनी एक्सपर्टीज़ का पूरा नॉलेज है उनको। वो ट्रिकी की प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी समझ जाते हैं और उसे वही ट्रीटमेंट देते हैं जो उसकी ज़रूरत है। दैट इज़ द राइट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट विच इज़ परफेक्टली गुड फॉर ट्रिकी। वो उसे वो ट्रीटमेंट देते हैं। वो कंपैशनेट हैं एनिमल्स की तरफ, दैट मीन्स उन्हें कंसर्न रहता है, उनकी देखभाल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। और यहाँ पर बीच में एक और हाईलाइट उनके कैरेक्टर की निकल कर आती है इस चैप्टर में से, दैट ही इज़ अ लिटिल ग्रीडी येट कंसिडरेट। ना ग्रीडी हो जाते हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे ग्रीडी कहाँ पर होते हैं, वो कैसे होते हैं, और साथ साथ कंसिडरेट भी हैं, यानी कि दूसरों की भावनाओं का भी ध्यान रखते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो है ट्रिकी। अब ट्रिकी जो है वो मेन कैरेक्टर है इस पूरी कहानी का, क्योंकि उसी के आसपास ये पूरी कहानी चल रही है। मिसेस पम्फ्री का फेवरेट डॉग है, उसे बहुत प्यार करती हैं वो, और ट्रिकी बहुत ग्रीडी है, बहुत लालची है, यानी खाने को कभी मना नहीं करता। दिन में किसी भी वक्त कितना भी कैसा भी खाना दे दो उसे सब चलता है। और उसकी सबसे फेवरेट चीज़ें क्या हैं दोस्तों? लिकर, यानी कि शराब, चाहे वो वाइन हो या ब्रांडी हो, और क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, ये चीज़ें उसको बहुत पसंद हैं। अब इन चीज़ों की वजह से वो बीमार भी पड़ता है, इसी आदत की वजह से, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाना खाने की वजह से, और मिसेस पम्फ्री के ओवर प्यार की वजह से। अब यहाँ से कहानी को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सो मिस्टर हैरियट अपनी कार में गुजर रहे हैं। वो देखते हैं कि मिसेस पम्फ्री ट्रिकी को लेकर वॉक पर हैं, और वो देखते हैं कि ट्रिकी जो है वो बहुत थका हुआ है और ही इज़ लुकिंग लाइक अ सॉसेज, फूला हुआ एक डब्बा बना हुआ है, छोटे छोटे पैर उसके दिख रहे हैं और बड़ा जीभ निकाल कर धीरे धीरे चल रहा है। वो अपनी गाड़ी रोकते हैं, मिसेस पम्फ्रे से बात करते हैं
कि इससे क्या हुआ है। इसकी आंखें ब्लड शॉट हैं, दैट मीन्स आंखें सूजी हुई हैं, लाल हो रही हैं, और र्यूमी है, र्यूमी मीन्स वाटरी हैं, उसमें से पानी बह रहा है, और उसकी जो ज़बान है वो बाहर निकली हुई है, जैसे बहुत थक गया है, हाँफ रहा है चलते चलते, दैट मीन्स ज़्यादा एनर्जी नहीं है उसमें। तो वो मिसेस पम्फ्री से बात करते हैं। मिसेस पम्फ्री उन्हें बताती हैं कि ट्रिकी थोड़ा लिस्टलेस है और एनर्जी की बहुत कमी है, थका थका सा लग रहा है, और इस वजह से मुझे लगा शायद उसे माल न्यूट्रिशन हो रहा है, शायद उसे कुपोषण हो रहा है, खाना कुछ कम मिल रहा है या उसे प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। इसलिए मैंने उसकी मील्स में, उसके खानों के बीच में भी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें उसे देनी शुरू कर दी, जैसे कि मॉल्ट, कॉड लिवर ऑयल एंड अ बोल ऑफ हॉर्लिक्स। ये सब चीज़ें, हॉर्लिक्स उसको दिया, कॉड लिवर ऑयल दिया, मॉल्ट दिया, ये सब उसका जो नॉर्मल खाना है उसके बीच में, यानी कि एक्स्ट्रा फूड और ज़्यादा फूड उसको दे रही हैं। अब मिस्टर हैरियट पूछते हैं कि भाई क्या आपने इसकी जो स्वीट है, स्वीट चीज़ें जो वो खाता है, शुगर जिसमें होता है, वो आपने कम किया है? तो मिसेस पम्फ्री कहती हैं कि नहीं, मैं इसे कुछ मना नहीं कर सकती, और वैसे भी इसे क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं मना नहीं कर पाती और मैं इसे दे देती हूँ। अब डॉक्टर हैरियट समझते हैं कि भाई जो ट्रिकी है उसकी मेन बीमारी जो है वो ग्रीड है, यानी कि उसका लालच है, क्योंकि ट्रिकी जो है वो अपने खाने की भूख को, खाने के लालच को कंट्रोल नहीं करता, कम नहीं करता, ठीक है, वो कभी भी खाने को मना नहीं करता है। अब वो उससे पूछते हैं मिसेस पम्फ्री से कि भाई आप क्या इसे प्रॉपर एक्सरसाइज कराती हैं? डॉग्स के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है ताकि उनकी एनर्जी लेवल मेंटेन रहे, उनका खाना हजम होता रहे। तो मिसेस पम्फ्री कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज तो ज़्यादा नहीं हो पा रही है, हाँ मैं उसको थोड़े बहुत वॉक्स पे ले जाती हूँ मेरे साथ, लिटिल वॉक्स, और हमारा जो गार्डनर है उसे लंबागो हो गया है। लंबागो दोस्तों एक तरह की बीमारी है जिसमें जॉइंट और मसल पेन होता है, जिसे हम आम भाषा में आर्थराइटिस भी कह सकते हैं। तो इस तरह की एक बीमारी है जिसकी वजह से वो कहते हैं कि उसकी एक्सरसाइज, यानी जो रिंग थ्रोइंग है, जिसमें आप एक रिंग फेंकते हैं एंड द डॉग गोज एंड फेचेस द रिंग, वो उसे भागकर मुंह में उठाकर लेकर आता है, वो एक्सरसाइज उसकी बंद है, सिर्फ मिसेस पम्फ्री के साथ थोड़ी बहुत वॉक कर पा रहा है। अब मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री को वार्न करते हैं, उसे वार्निंग देते हैं कि जी अगर आपने इसका खाना नहीं रोका, खाना पीना ओवर चलता रहा, तो बहुत जल्दी इसकी कंडीशन बहुत ख़राब होने वाली है। खैर ये कहकर वो चले जाते हैं और मिसेस पम्फ्री बेचारी सर नीचे करके और शायद ये डिसाइड करते हुए कि चलो अब मैं थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करूँगी, वहाँ से जाती हैं। लेकिन कुछ ही दिन के बाद जैसा एक्सपेक्टेड था, मिस्टर हैरियट के पास कॉल आता है एंड मिसेस पम्फ्री जो हैं बड़ी ज़्यादा वरीड हैं, बड़ी परेशान होकर फ़ोन कर रही हैं कि ट्रिकी ने बिल्कुल खाना पीना बंद कर दिया है, यहाँ तक कि उसकी जो फेवरेट डिशेज़ हैं जो उसे बहुत पसंद है वो सब भी वो मना कर रहा है, और उसको बाउट्स ऑफ वॉमिटिंग हो रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग कर रहा है और पैंटिंग कर रहा है। पैंटिंग मीन्स हाँफ रहा है, इस तरह से वो हाँफ रहा है, और वो वॉक पर जाने से भी मना कर रहा है, दैट ही इज़ नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग। वो बिल्कुल बैठ गया है, अब वो कुछ नहीं करना चाहता, ना खाना चाहता है ना पीना चाहता है, बीमार है, वॉमिटिंग हो रही है। ऑलराइट, अब मिस्टर हैरियट जो हैं, जैसा उन्होंने पहले ही प्लान कर लिया था, बिकॉज ही एक्सपेक्टेड कि मिसेस पम्फ्रे का कॉल कभी भी आ सकता है और ट्रिकी को उस घर से निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए ऐसा है, ट्रिकी बहुत बीमार है, मुझे उसे तकरीबन 15 डेज़ के लिए मुझे उसे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, यानी कि अपने पास इस हॉस्पिटल में सर्जरी में लेके आना पड़ेगा। अब मिसेस पम्फ्री के पास कोई चारा नहीं होता, वो अग्री कर जाती हैं। मिस्टर हैरियट वहाँ जाते हैं, ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में उठाते हैं और वहाँ से ले आते हैं और गाड़ी में रखते हैं। जब वो ट्रिकी को ला रहे हैं, इतने में पूरा का पूरा घर जो है वो उथल पुथल हो जाता है। मिसेस पम्फ्री के सारे सर्वेंट्स, उनकी मेड्स, वो सब ट्रिकी का सामान इकट्ठा करने में लग जाते हैं कि वो सब उसको भेजना है ट्रिकी के साथ, ताकि ट्रिकी के कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। अब वो सामान क्या क्या है दोस्तों? वो सामान है ट्रिकी के बेड्स, उस दोपहर का बेड अलग है, रात का बेड अलग है, कुशन्स अलग हैं, टॉयज़ हैं, ड्रेसेस हैं, कोट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो जब भरते हैं तो डॉक्टर हैरियट को लगता है कि भैया मेरी गाड़ी में इतना सामान आएगा नहीं, मेरी कार में, तो वो बस किसी तरह से उस कार को चला देते हैं कि इससे पहले कि वो सामान भर भर के उस कार को भर दें। और रास्ते में डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को बड़े प्यार से देखते हैं और ट्रिकी कोई रिस्पांस नहीं देता, बस कोशिश करता है हल्की सी पूंछ हिलाने की, लेकिन वो भी हिला नहीं पाता। तो डॉक्टर हैरियट बोलते हैं कि मुझे मालूम है तुम्हारा क्योर क्या है, मैं जानता हूँ तुम्हारी हालत ख़राब है और तुम्हारा क्योर, तुम्हारा इलाज मैं जानता हूँ।
अब वो जब अपने हॉस्पिटल पहुंचते हैं सर्जरी पर, तो वहाँ जाते ही बहुत सारे डॉग्स उन्हें घेर लेते हैं और वो ट्रिकी को वहाँ के कारपेट पे आराम से रख देते हैं। ट्रिकी मोशनलेस है, यानी कि बिल्कुल हिल डुल नहीं रहा है। तो ये जो डॉग्स हैं ये उसे स्निफ करते हैं। डॉग्स का स्निफ करना मीन्स वो सूंघते हैं। स्निफिंग इज़ एन एक्ट ऑफ स्मेलिंग। जब डॉग किसी चीज़ को डिटेक्ट, उसको जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं, तो उसे स्निफ करते हैं, सूंघ कर पहचानते हैं। तो वो लोग ट्रिकी को सूंघते हैं और उसके बाद उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, जैसे कि वो कोई अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट हो, यानी बड़ा बोरिंग सा कोई ऑब्जेक्ट हो, बिकॉज ट्रिकी मूव नहीं कर रहा है, बिल्कुल एकदम लथार्जिक है। अब ट्रिकी का ट्रीटमेंट शुरू होता है। पहले 2 दिन तक ट्रिकी को सिर्फ और सिर्फ पानी दिया जाता है, कुछ खाने को नहीं दिया जाता। तीसरे दिन वो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट शो करता है अपने आसपास सराउंडिंग्स में, और वो जो बाकी डॉग्स हैं उनको फॉलो करते हुए गार्डन में जाता है। अब उस दिन थोड़ी सी एक्टिविटी ट्रिकी करता है, इससे पहले वो सिर्फ बैठा हुआ था। अब उसके बाद तीसरे दिन शाम में जब डॉग्स का फीडिंग टाइम होता है, उन्हें खाना खिलाने का वक्त होता है, तो सारे डॉग्स के लिए बोल्स, कटोरे लगा दिए जाते हैं लाइन से और उनमें खाना डाल दिया जाता है। और उसके बाद डॉग्स के बीच में एक कॉम्पिटिशन होता है, उन्हें छोड़ दिया जाता है उस कॉम्पिटिशन में, दैट यू हैव टू गो एंड रश एंड ईट योर फूड, कि आपको फटाफट जाके अपना खाना ख़त्म करना है। क्योंकि अगर आप लेट हुए और आपने अपना खाना टाइम से ख़त्म नहीं किया, तो आपके बाकी जो साथी हैं, बाकी जो डॉग्स हैं, उनमें से कोई भी जिसने जल्दी खाना खा लिया, वो आपके खाने पर अपना शेयर लेने आ जाएगा। उसका आपका जो शेयर है उसमें से वो भी हिस्सा मांगेगा और खा लेगा, आप उसे रोक नहीं पाएंगे। तो ट्रिकी को उस दिन कोई खाना नहीं मिलता, बिकॉज ट्रिकी बहुत स्लो है, और वो लास्ट में जाकर जो बॉल्स में हल्का फुल्का लगा हुआ कुछ है उसे चाटता है उन बॉल्स के अंदर। और उसके बाद अगले दिन यानी कि 4th डे ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल वहाँ पर रखा जाता है, और ट्रिकी भी बाकी डॉग्स के साथ जॉसल करते हुए, स्ट्रगल करते हुए भागता है और अपना खाना खाता है जाकर। सो दैट इज़ वेयर यहाँ से ट्रिकी की इम्प्रूवमेंट स्टार्ट होती है, और उसके बाद उसकी जो इम्प्रूवमेंट है बड़ी रैपिड होती है, और वो बाकी डॉग्स के साथ स्क्रमेजेस, यानी फ्रेंडली स्क्रमेजेस मीन्स कंफ्यूज्ड स्ट्रगल, यानी कि जब आप एक दूसरे से, डॉग्स को आपने देखा होगा बहुत बार, वो लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, कान खींचते हैं, एक दूसरे को बाइट करने की कोशिश करते हैं, बट इन अ फ्रेंडली वे। तो वो सब उन सब स्क्रमेजेस में वो भी इन्वॉल्व होता है। और कुछ ही 1-2 दिन में ही ट्रिकी जो है, वहाँ की जो गैंग है, डॉग्स जो गैंग है, डॉग की गैंग, उसका एक एक्सेप्टेड मेंबर हो जाता है। सब लोग उसे एक मेंबर की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो मील टाइम पर उन दोस्तों के साथ, अपने डॉग्स के साथ खाता है अच्छे से, एंड एज अ टाइगर ही रन्स एंड ही स्ट्रगल्स फॉर हिज फूड। और उसके बाद रात में वो लोग हेन हाउस में जाके, मुर्गी घर, हेन हाउस में जाके ये लोग जो डॉग्स हैं ये सब चूहे पकड़ते हैं। ऑल राइट। एंड उसके बाद मिसेस पम्फ्री जो हैं वो वरीड हैं, तो वो दिन में तकरीबन 1 दर्जन यानी 12 बार कॉल करके पूछती हैं उसके बारे में। और अब मिस्टर हैरियट उनको इन्फॉर्म करते हैं कि ट्रिकी जो है, ही इज़ कॉन्वलेसिंग। कॉन्वलेसिंग मीन्स ही इज़ रिकवरिंग। अब उसकी हेल्थ जो है वो बेटर हो रही है। और ये सुनते ही मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं, और वो अगले दिन ट्रिकी की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसकी ताकत बढ़ाने के लिए वो एग्स भेजना शुरू कर देती हैं कि अंडे खिलाओ भाई ट्रिकी को मेरे, जिससे उसमें ताकत आएगी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब मिस्टर हैरियट वो जानते हैं कि ट्रिकी को इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सरसाइज की ज़रूरत है, और वो इस तरह से, जिस तरह से वो रह रहा है वहाँ पर बाकी डॉग्स के साथ, बहुत जल्दी फिट हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा। तो वो अंडे जो हैं वो ट्रिकी को नहीं देते, लेकिन हर रोज़ ब्रेकफास्ट में वो और उनके पार्टनर्स अब एक्स्ट्रा अंडे एंजॉय करते हैं। और इसके बाद, अंडों के बाद अगली चीज़ जो पहुँचती है वहाँ पर, वो पहुँचती है जी वाइन। अब वाइन ट्रिकी के ब्लड को थिक करने के लिए, उसके ब्लड को एनरिच करने के लिए मिसेस पम्फ्री भेजती हैं, बिकॉज अमीर हैं बहुत, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वाइन एक ऐसा ड्रिंक है जिससे जो आपका ब्लड है उसका जो क्वालिटी है वो बेटर होता है। इट थिकन्स योर ब्लड, इट मेक्स इट मोर वार्म एंड रेड। तो यहाँ पर वो ट्रिकी के लिए वाइन भेजती हैं। अब मिस्टर हैरियट कहते हैं भाई ये तो बढ़िया हो गया, अब हर रोज़ लंच बिकम्स अ सेरेमनी। लंच जो है एक सेलिब्रेशन बन जाता है, एक सेरेमनी बन जाता है कि लंच से पहले रोज़ 2 ग्लास ऑफ वाइन, 2 ग्लास वाइन के पीते हैं, और उसके बाद लंच करते करते कई सारे ग्लासेस वाइन के चलते हैं, क्योंकि हर रोज़ वाइन आ रही है वहाँ से। ट्रिकी को नहीं देना है, बिकॉज ट्रिकी का ट्रीटमेंट चल रहा है।
सो बट ही डज नॉट इवन रिफ्यूज़ इट, वो मना भी नहीं करते उस वाइन के लिए, वो कहते हैं आने दो जी कोई बात नहीं, एंड ही ड्रिंक्स इट एंड एन्जॉयज़ इट। कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन और निकलते हैं, उसके बाद जी एक और चीज़ आती है, वो आती है ब्रांडी। अभी तक वाइन आ रही थी, अब ब्रांडी आना शुरू होती है। अब भैया हमारे जो साहब हैं डॉक्टर हैरियट, ये कहते हैं भाई बढ़िया हो गया, ये तो दोपहर में लंच में वाइन चलती है और रात में ब्रांडी। तो ये मिस्टर हैरियट की एक डेली रूटीन बन जाती है कि इन द मॉर्निंग एक एक्स्ट्रा एग, दोपहर में वाइन और रात में ब्रांडी। बढ़िया लाइफ चल रही है। और इस वजह से वो कहीं ना कहीं उन्हें एक टेम्पटेशन होती है, एक लालच आता है कि यार क्यों ना ट्रिकी को परमानेंटली यहीं रख लिया जाए। क्यों परमानेंटली रखेंगे तो मिसेस पम्फ्री हर रोज़ अंडे भी भेजेगी, वाइन भी भेजेगी, ब्रांडी भी भेजेगी और बढ़िया लाइफ चलती रहेगी, बिकॉज ही वॉज एन्जॉइंग हिज लाइफ लाइक एनीथिंग। बट एक 15 दिन के बाद जब फोर्टनाइट गुजर जाती है तो हमारे मिस्टर हैरियट जो हैं, जैसे मैंने पहले कहा था, ग्रीडी हैं लेकिन कंसिडरेट भी हैं, दूसरे की फीलिंग्स का, भावनाओं का, सफरिंग्स का ध्यान रखते हैं। तो जब 15 दिन गुजर जाते हैं तो वो मिसेस पम्फ्री को कॉल करते हैं कि जी आपका डॉग जो है ट्रिकी, वो पूरी तरह से रिकवर हो गया है और आप उसे ले जा सकती हैं। अब थोड़ी देर में मिसेस पम्फ्री की लंबी सी काली गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है और दरवाज़ा खुलता है। मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपनी गोद में उठाकर लाते हैं और ट्रिकी जैसे ही देखता है कि मिसेस पम्फ्री सामने कार में बैठी हैं, उसकी मिस्ट्रेस, वो उनकी गोद से कूद कर, मिस्टर हैरियट की गोद से कूद कर सीधा मिसेस पम्फ्री की गोद में जाकर बैठ जाता है। और मिसेस पम्फ्री बड़ी खुश होती हैं और रोते रोते वो, उनकी गाड़ी जब आगे चलती है तो वो खिड़की से बाहर निकल कर कहती हैं डॉक्टर हैरियट से कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज़ अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये आपकी सर्जरी, ये आपकी इलाज की जीत है। सो दोस्तों यहाँ तक हमारी कहानी थी। अब इसके आगे हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वाई इज़ मिसेस पम्फ्री वरिड अबाउट ट्रिकी। मिसेस पम्फ्री जो हैं वो ट्रिकी के बारे में वरिड क्यों हैं? सो द आंसर इज़ बिकॉज ट्रिकी इज़ लिस्टलेस, ही इज़ लेथार्जिक एंड सीम्स टू बी ऑन लो एनर्जी, एज इफ उसको एनर्जी नहीं है, उसमें एनर्जी बहुत कम है, लिस्टलेस है। सो दैट इज़ वाई शी इज़ लिटिल वरिड। Second question, what suggestions did the narrator give to Mrs. Pumphrey in order to keep Tricky fit? Tricky को fit रखने के लिए हमारे जो narrator हैं उन्होंने Mrs. Pumphrey को क्या suggestions दिए? So he suggested Mrs. Pumphrey to cut down on his diet, give him less sweets and to make him do proper exercise. These were the suggestions that were given to Mrs. Pumphrey by the narrator. And why did Mrs. Pumphrey call Mr. Harriet? What did he do then? Question number 3 है, Mrs. Pumphrey ने Mr. Harriet को क्यों कॉल किया और उन्होंने क्या किया उस वक्त? So Mrs. Pumphrey called Mr. Harriet to inform that Tricky has stopped eating anything, he's not even going for walks and is vomiting. और उसके बाद what did he do? So Mr. Harriet quickly went to Mrs. Pumphrey's place, picked Tricky up and brought him to his hospital, his surgery, because he knew that Tricky needed a break from the pampering and over love and care of Mrs. Pumphrey. Next question, how does he treat the dog? Next question है, how does he treat the dog? वो dog को कैसे treat करता है? So he treats the dog for the first 2 days. He does not give anything to eat to the Tricky. It's only water. Even on 3rd day, he's not given anything to eat. But on the 4th day, even he is also given a bowl of food, and he had to jostle and struggle with other dogs to get to his food. And eventually, when he becomes an accepted member of the gang of dogs and he struggles and he plays with them, he gets involved in the scrimmages, he goes with hunting in the hen house. So this is how he treated Tricky. Now, next question is, why is he tempted to keep Tricky as a permanent guest? He is tempted to keep Tricky as a permanent guest because of the eggs, the wine and the brandy. Because every day while Tricky was there, Mrs. Pumphrey would send eggs, wine and brandy, and it was actually Mr. Harriet who was enjoying the eggs in the morning breakfast and wine during the lunch and brandy at night. So this particular thing actually tempted Mr. Harriet to keep Tricky as a permanent guest, because his whole daily routine was kind of a celebration till Tricky was there. Why does Mrs. Pumphrey think the dog's recovery is a triumph of surgery?
मिसेस पम्फ्री को ये क्यों लगता है कि जो डॉग उनका ठीक हुआ वो ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी है? मिसेस पम्फ्री थिंक्स that the dog's recovery is a triumph of surgery because when Tricky was handed over to Mr. Harriet, he was really ill, he was lethargic, he was least interested, he was listless, was really low on energy. But after he came back from the surgery, he was absolutely fit and agile and active. So this made her think that it is a triumph of surgery. Now, next question, that is question number 7. What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he's a tactful as well as full of common sense? Or this can also be taken as write the character sketch of Mr. Harriet. तो ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ये कैरेक्टर स्केच के बारे में बात कर रहा है मिस्टर हैरियट की. सो मिस्टर हैरियट वॉज एन एक्सेलेंट वेटरनरी सर्जन and he was a very considerate and careful person. He always considers other person's feelings, and he knew his job really well. He was tactful because he knew how to treat Tricky without medications. But he did not give any medicine to Tricky because he knew Tricky was not ill because of any disease or any illness. He's just ill because of over care, over love, and overeating. Right? But he also becomes greedy. Yet he is considerate, because ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैरेक्टर्स के बारे में. और क्वेश्चन नंबर 8 है मिसेस पम्फ्री का कैरेक्टर स्केच, विच हैज़ ऑल्सो बीन डिस्कस्ड अर्लियर, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. Alright friends, so this is the end of the chapter and I hope you've understood the questions as well. In case you like the video, please don't forget to subscribe my channel and to share it with your friends. And please अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा. Thank you so much. Happy learning.